क्लास 10th है जी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, यूनिट 3 है, टॉपिक 4 है और आज का टॉपिक है जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जनरल करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले ओरिजिन है। ओरिजिन मीन कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहाँ से डिराइव कर सकते हैं। और नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली ऑब्टेन फ्राम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्राम मिनरल्स एंड रॉक्स। सेकंड उसकी प्रॉपर्टी है कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, बेसिक एलिमेंट है, वो कौन सा है? कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए उसके साथ जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो क्या? हाइड्रोजन। बिकॉज ऑफ दैट दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन इन नेचर। लेकिन जब हम इसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फ़र लाइक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। लेकिन जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल आर प्रेजेंट। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है जी कोवलेंट लिंकेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब यहाँ पे देखें ऊपर, तो इसमें अगर कार्बन है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन है, ये सल्फ़र है, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है बिकॉज दे फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, जो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। पोलर जिसमें 2 एलिमेंट्स ज्वाइन है और उसमें उस दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, ये उसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और नॉन पोलर वो आपके पास कंपाउंड होते हैं जिसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम वन एलिमेंट टूवर्ड अदर एलिमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी। अभी पीछे हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है और मोस्टली नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड उसमें एग्जिस्ट करता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी होता है लेकिन मोस्टली नॉन पोलर कोवलेंट लिंकेज होती है उसमें। और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लाइक में हमने पढ़ा था पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं? अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर आयनिक बॉन्ड, उसमें कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड, एंड दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे आर ईजीली डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। फिफ्थ प्रॉपर्टी है जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो फ्री आइंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। और वो कंपाउंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आइंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, दे आर पुअर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है आपके पास? उनमें आयनिक बॉन्ड होता है, दे आर आयनिक इन नेचर। जिसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आइंस में स्प्लिट हो जाता है, या फिर अगर हम उसे मेल्ट करते हैं तो तब भी वो पॉजिटिव नेगेटिव आइंस में स्प्लिट हो जाता है। Positive negative ions, that mean cations and anions, move toward their respective electrode where they release and gain electron। और वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सोल्यूशन फॉर्म। सिक्स प्रॉपर्टी है जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है, एंड कोवलेंट बॉन्ड इज़ वीकर देन आयनिक बॉन्ड। जब ये वीकर है तो ऑटोमेटिकली इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर होने का मीन क्या है? दैट दे आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मीन जो इजीली वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अदर हैंड हैव कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेवंथ इसकी प्रॉपर्टी है जी स्टेबिलिटी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, दैट मीन उसमें फोर्सेस की स्ट्रेंथ वीकर है, और अगर फोर्सेस की स्ट्रेंथ वीकर है तो दैट मीन थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करने से वो डीकम्पोज हो जाएंगे। सो दे आर लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड वीकर है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। एट्थ प्रॉपर्टी है जी कंबस्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज हायर होती है, और वो कंपाउंड जिनमें कार्बन की परसेंटेज हायर हो दे आर कम्बस्टेबल। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसमें कार्बन परसेंटेज इतनी हायर नहीं होती जितनी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, सो दे आर नॉन कम्बस्टेबल। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी नाइन्थ आइसोमरिज्म।
आइसोमरिज्म बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही प्रॉपर्टी है। आइसोमरिज्म क्या होता है? पिछले लेक्चर में आप समझ चुके हैं। द कंपाउंड्स दैट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत से ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। लाइक पेंटेन की एग्जांपल हमने पढ़ी थी, जो स्ट्रेट चेन एन पेंटेन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और 2 ब्रांच चेन फार्मूलाज भी शो करता है, जो आइसो पेंटेन एंड नियो पेंटेन है। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और तीनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, सो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म का फिनोमिना बहुत रेयर होता है, या हम कह सकते हैं निगलेजेबल होता है, ना होने के बराबर होता है। अगर कहीं पे है तो वो भी बहुत कम। लास्ट प्रॉपर्टी है जी रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट लिंकेज होने की वजह से उसके रिएक्शन स्लोर होते हैं, क्योंकि उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, दे आर ऑफन स्लो एंड रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन। क्योंकि स्लो हैं तो दैट मीन रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालिस्ट यूज़ करनी पड़ती है।